बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी ऑक्सफोर्ड की इंटरनेशनल इंग्लिश की बुक पर है और ये क्लास 5 की बुक है। और आज मैं आपके साथ पेज नंबर 42 और 43 डिस्कस करूँगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए हम पढ़ लेते हैं वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड में कौन कौन से वर्ड हैं। कार्निवोर्स, कंज्यूमर्स, फूड चेन, हार्बीवोर्स, प्रीडेटर्स, प्रोड्यूसर्स। अब इन वर्ड्स की हम छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ये वर्ड्स हैं क्या असल में, यानी इनकी छोटी सी डेफिनेशंस देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड था कार्निवोर, एन एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, यानी जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये किसी और दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, इसीलिए इन्हें कार्निवोर कहा जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट कांट मेक देयर ओन फूड, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो कौन से होते हैं, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अगला है फूड चेन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, खुराक के जरिए एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं स्नेक को। स्नेक जो है वो क्या खाता है, फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर जो एनर्जी है जो फूड की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो किसको मिल गई, स्नेक को मिल गई, तो वो फूड चेन का हिस्सा बन गए। अगला है हार्बीवोर, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे जानदार जो प्लांट्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रिफी, इसके अलावा काओ। नेक्स्ट लफ्ज था प्रीडेटर्स, एन एनिमल दैट नेचुरली प्रे ऑन अदर्स, जो कि कुदरती तौर पर दूसरे से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जिस्म के अंदर जितने भी वॉर्म्स होते हैं, अक्सर हमारे पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं। प्रोड्यूसर्स, दे आर एनी काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कोई भी जैसे एल्जी है, फंजाई है, जो हम अक्सर देखते नहीं है कि समंदर के एंड पर सतह पर ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, उसे कहते हैं एल्जी। वो क्या है, वो प्रोड्यूसर है। ये मैंने आपको ब्रीफली वर्ड क्लाउड्स बता दिया। अब हम ग्रॉसरी की तरफ चलते हैं। ग्रॉसरी में है ब्रिटल, इजी टू ब्रेक, ऐसी चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। एक्सटर्नल, ऑन द आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ। एक्सटेंट, नॉट अलाइव नाउ, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ बहुत ज़्यादा कम है ना, उस चीज़ को, और उस चीज़ का इतना कम हो जाना कि वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हो, उसको कहते हैं उस चीज़ को एक्सटेंट। अगला है फॉसिल, हार्डन रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल के वो स्कल्पचर्स, यानी जैसे हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं हमें। अक्सर हम सुनते हैं ना कि उसकी जो ड्रैगन्स हैं या फिर जो मॉन्स्टर्स जिनके बारे में हम सिर्फ सुना है, हमने कभी उन चीज़ों को देखा नहीं है, उनके स्कल्पचर्स मिले हैं ज़मीन के नीचे से, तो उन्हें कहते हैं फॉसिल। सरवाइव, कंटिन्यू टू लिव, यानी जीते रहना, जिंदा रहना। अब हम रीडिंग करते हैं। सबसे पहले लाइफ इन द सी, समंदर के अंदर जिंदगी। लाइफ ऑन अर्थ बिगिंस इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जमीन पर जो जिंदगी है वो समंदर की जिंदगी से कई सालों पहले शुरू हो चुकी थी। द फर्स्ट लिविंग थिंग वर फार स्मॉलर देन आर द डॉट ऑन दिस आई, जो पहला ऑर्गेनिज्म था ना, लिविंग थिंग जो चीज़ थी वो कितनी छोटी थी, उसका साइज बताया हुआ है कि एक आई के ऊपर जब हम डॉट डालते हैं ना, उतनी छोटी थी वो ऑर्गेनिज्म। एंड एज मिलियन ऑफ ईयर्स पास्ट, जैसे कई मिलियन गुजरते गए, कई साल गुजर गए, thousands of different sea plants and animals took on many shapes and sizes and colors. इसी तरह टाइम गुजरने के साथ साथ जो समंदर में प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ शेप्स, कलर्स और साइज में आने लग गए। सम बिगेन टू स्विम, कुछ समंदर में तैरते थे। सम बिगेन टू क्रॉल, और कुछ जो है रेंगते थे जैसे स्नेक वगैरह। सम आर स्टिल अराउंड टुडे एंड सम आर नॉट, कुछ ऐसे हैं जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, यानी जो एक्सटेंट हो गए। अगला है डेड एंड गोन, ट्राइलोप वर अमंग द अर्लीस्ट एनिमल एंड लिव्ड इन द सी मोर देन 5-10 मिलियन ईयर्स एगो।
ट्रेलोबाइट्स जो थे वो क्या थे, वो एक बहुत पुराने, बहुत ही पहले जो सदी में, बहुत दूर पहले अरसे में एक एनिमल था जो कि समंदर में रहता था और 510 मिलियन ईयर्स एगो, यानी इतने अरसा वो सर्वाइव कर सकता था। दे हैड जॉइंट लेग्स एंड एक्सटर्नल स्केलेटन, उनकी जो टांगे होती थी ना वो जुड़ी हुई होती थी। ये देखिए पिक्चर भी दिखाई हुई है ट्राइलोपाइड्स की, सॉरी, इस वर्ड का नाम है ट्राइलोपाइड्स। और क्या बताया कि उसकी टांगें जुड़ी हुई होती थी और उसकी जो खोपड़ी थी, यानी जो उसका स्केलेटन था, जो सारा बाहर की तरफ था, हम जिसे इंसानों का अंदर होता है ना स्केलेटन, इनका बाहर था। लाइक इंसेक्ट एंड क्रैब, वी डू नॉट नो वाई बट अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो दे ऑल डाइड आउट, सो ट्रेलोपाइड्स बिकेम एक्सटेंट। हमें ये नहीं पता कि उनके स्केलेटन क्यों बाहर होता था, उनकी टांगें क्यों जुड़ी हुई थी, लेकिन वो 250 मिलियन साल पहले ही सारे मर चुके थे। यानी ट्रेलोपाइड्स क्या है, एक्सटेंट स्पीशी है। वी ओनली नो अबाउट देम बिकॉज सम ऑफ देम रिमेन टर्न्ड इनटू स्टोन कॉल्ड फॉसिल्स। हमें इसलिए उनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे थे जो पत्थर बन चुके थे उस टाइम, जिन्हें हम फॉसिल कहते हैं। साइंटिस्ट यूज द फॉसिल टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग एगो दे लिव्ड। साइंटिस्ट जो है उन फॉसिल के जरिए मालूम कर रहे हैं कि वो कितने साल जिंदा रहे हैं। स्टिल हेयर टुडे, जो चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। द ब्रिटल स्टार इज अ सी क्रिएचर, ब्रिटल स्टार एक समंदरी जीव है। दैट इज लकियर देन द ट्रेलोपाइड, जो कि ट्रेलोपाइड से ज़्यादा खुशकिस्मत है। दिस 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल लुक लाइक्स इट लिविंग रिलेटिव। वो जो उसका जो फॉसिल था किसका, ब्रिटल स्टार का, वो 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड का था। ब्रिटल स्टार हैव अ राउंड सर्टन डिस्क एंड 5 फ्रेगल joint arms that can easily break. Today, as in the past, large number of them are often found on sandy or muddy sea beds. आज के टाइम में जो ब्रिटल स्टार है वो हमें ये देखिए समुद्रों के किनारे पर या फिर जहाँ पर थोड़ी सी ये कह लें कि चिकनी मिट्टी है वहाँ पर ये शेप नज़र आती है। अगला है हमारे पास वाई डू सम एनिमल्स बिकम एक्सटेंट, क्यों कुछ जानदार एक्सटेंट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो वाई डिड द ट्रेलोपाइड्स बिकम एक्सटेंट एंड वाई डिड द ब्रिटल स्टार सर्वाइव अंटिल द 21st century? After all, the trilobites lived on Earth for about 270 million years, 100 times as long as human beings. Is it because something happened to their food chain? जो ट्रेलोपाइड थे वो इस वजह से एक्सटेंट हो गए थे शायद, मतलब अभी वो शायद की बात करें कि क्या पता इस तरह हुआ हो कि शायद उनकी फूड चेन में कोई मसला आ गया हो, यानी उनको कुछ खुराक को ना मिला हो या कुछ भी ऐसा। अब फूड चेन के बारे में बताया है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी आर पार्ट ऑफ द फूड चेन. Plant produces their own food from sunlight. This is why they are called the producer in a food chain. Animal can't produce their own food. They need to consume other animals or plants to survive. This is why animals are called consumers. Eating animals are called primary consumers or herbivores, and meat eating animals are called secondary and tertiary consumers or carnivores. If they kill other animals, we also call them predators. पेज नंबर 43 पर ये आपने जो रिमेनिंग रीडिंग है ये कर लेनी है। बहुत इजी रीडिंग है, जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं बस उनको आपने जहन में रखना है। अब हम कंप्रीहेंशन पर चलते हैं जिनमें हमारे पास सवालात हैं कुछ। पहला सवाल है, व्हाई डिड द फर्स्ट लिविंग थिंग लिव? कि पहला जो जानदार चीज़ थी वो कहाँ रहती थी? द फर्स्ट लिविंग थिंग वर स्मॉलर देन द डॉट, दे लिव्ड इन द सी। दोबारा बोलती हूँ मैं, द फर्स्ट लिविंग थिंग वर स्मॉलर देन द डॉट, दे लिव्ड इन द सी। क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू क्रिएट फीचर्स ऑफ ट्रेलोपाइड। दो खसूसियात बतानी है आपने ट्रेलोपाइड्स की। अब लिखिए, दे हैव ज्वाइंट लेग्स एंड एक्सटर्नल स्केलेटन लाइक इंसेक्ट्स। They have joined legs and external skeleton like insect.
अब क्वेश्चन नंबर 3, नेम एन एनिमल दैट लिव्ड मोर देन अ मिलियन ईयर्स एगो एंड कैन स्टिल बी फाउंड टुडे। द लिटिल या फिर ब्रिटल जिसे कहते हैं, ब्रिटल स्टार इज अ सी क्रिएचर, इट इज 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द ब्रिटल स्टार इज अ सी क्रिएचर, it is 180 million years old. Next question, what happened to the animal that in the food chain if the plants die? क्या हो अगर प्लांट्स की डेथ हो जाए, सारी जो फूड चेन में मौजूद हैं, उन जो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं, तो फिर क्या होगा? द एनिमल इन द फूड चेन दोज ईट प्लांट्स विल डाई। द एनिमल इन द फूड चेन दोज ईट plants will die if plants do not become their food. If plants do not become their food. अब हम चूज द करेक्ट ऑप्शन पे देखते हैं। पहला में देखिए आपने प्रोड्यूस और प्रोड्यूसर को करना है टिक, नेक्स्ट में कंज्यूमर्स और हार्बीवोर्स को, और लास्ट में हमने करना है हार्बीवोर को। हार्बीवोर को मार्क कर दे। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।